गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्रियात्मक अनुसंधान का क्या भूमिका है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्रियात्मक अनुसंधान क्या है इसके बारे में जाना और उसकी क्या विशेषता है ये जाना। आज हम उसका रोल है, क्या भूमिका है क्रियात्मक अनुसंधान का पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में किस तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान अपना भूमिका अदा करता है, किस तरीके से हम पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान करके, आज हम उसको जानते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो पहला पॉइंट है रोल का, वो है विद्यालय में पर्यावरण प्रतिरक्षण के प्रति विद्यार्थियों की रुचि एवं जागरूकता लाना। यानी कि विद्यालय में पर्यावरण के प्रति जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके अंदर किस तरह से रुचि और जागरूकता लाया जा सकता है, उसके द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम उसका अध्ययन कर करके उस निष्कर्ष के अनुसार फिर हम दूसरे प्रयास करके उनके अंदर जागरूकता ला सकते हैं। ये हमारा जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो इसमें अपना सहायता प्रदान करता है। और जो दूसरा पॉइंट हुआ विद्यालय में स्वच्छ आदतों का निर्माण का अध्ययन करना। किस तरीके से हम विद्यालय में स्वच्छ आदतों का छात्रों के अंदर निर्माण कर सकते हैं, इसका हम क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन करके इसका हम लोग उनके अंदर इन आदतों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है पॉइंट जो है विद्यालय में पीने के पानी की शुद्धता का अध्ययन करना। क्या पीने के पानी की किस तरह से शुद्धता है विद्यालय में, उसके बारे में हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम उसको अप्लाई करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है विद्यालय में सफाई के स्तर का अध्ययन करना। सफाई का क्या स्तर है विद्यालयों में, इसका अध्ययन हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम पर्यावरणीय के जो समस्या है विद्यालय में, जिस तरह से सफाई नहीं है, उसको हम जान सकते हैं। फिर हम उस हिसाब से जो हमें परिणाम प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से हम नए प्रयास करके हम और उसको सफाई के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है विद्यालय में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए किए जाने वाले प्रयास का अध्ययन करने में। विद्यालय में किस तरीके से प्राकृतिक चीज़ों का सौंदर्य के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, उस तरह के हम अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम ये जान सकते हैं। तो अगर हम इन सारे जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, इन पे अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान को अप्लाई कर सकते हैं तो जो हमें इसके अंतर्गत जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उनको हम दूसरे विद्यालयों में वो सुझाव दे करके हम वहाँ पे भी इन सारी स्तरों को, इन सारे जैसे कि पर्यावरण प्रतिरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में रुचि और जागरूकता किन तरीके से लाया जा सकता है, जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो हम दूसरे विद्यालयों में उस सुझाव को हम भेज सकते हैं, जिससे कि अन्य विद्यालय भी उससे लाभान्वित होंगे। इसी तरीके से स्वच्छता की आदतों को किस तरीके से हम छात्रों में निर्माण कर सकते हैं, जब हम उस पर क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे हम उसे दूसरे विद्यालयों में भेज करके उन विद्यालयों में भी उस तरीके से लागू कर सकते हैं, जो भी हम कदम उठा सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदत का निर्माण हो सके। इसी तरीके से पीने के पानी और भी अन्य शुद्धता के प्रति जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं हम उसको लागू करते हैं, और उससे जो विद्यालय में जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि पीने के पानी की शुद्धता नहीं है, तो हम उसके प्रति कदम उठा करके अपने पर्यावरण और विद्यालय के में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान इस प्रकार से बहुत कारगर सिद्ध होता है, जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, या ये विद्यालय हो या किसी समुदाय में हो या किसी क्षेत्र का हो। क्रियात्मक अनुसंधान पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आप लोगों को बताया कि ये एक स्थानीय, क्षेत्रीय, इन सभी चीज़ों पे क्रियात्मक अनुसंधान लागू होता है। ये किसी संस्था पे भी लागू हो सकता है। तो संस्था में हमारा विद्यालय आ गया, तो विद्यालय में जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उनमें हम जब क्रियात्मक अनुसंधान को लागू करते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं उस तरह से हम उनको और बेहतर बनाने के लिए जो उस वहाँ पे कमियां हैं हम नए कदम उठा करके पर्यावरण की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
और विद्यालय में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए किए जाने वाले प्रयास का अध्ययन, क्या वहाँ प्रयास किए जाते हैं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। जब हम उस पर क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन करते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको जब हम जानते हैं तो उस हिसाब से हम अपने नए प्रयास करते हैं। तो ये हम विद्यालय के अंतर्गत जाने, लेकिन ये किसी भी पर्यावरण में, किसी भी क्षेत्र में क्या समस्या है पर्यावरण से संबंधित, जब हम क्रियात्मक अनुसंधान वहाँ पे लागू करते हैं तो हमें उस समस्या के बारे में हमको पता चलता है, उसके द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसके अनुसार हम नए कदम को उठाते हैं, जिसके द्वारा हम उसमें सुधार ला सकते हैं, किस तरीके से उन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं में बहुत कारगर अनुसंधान सिद्ध होने वाला अनुसंधान है। इसके द्वारा जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्या है किसी क्षेत्र में, किसी स्थानीय क्षेत्र में या किसी विद्यालय में, वहाँ पे हम जब क्रियात्मक अनुसंधान को लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम वहाँ पे उस परिणाम के द्वारा उसे और सुधार करने के लिए हम अपने नए कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान अपनी भूमिका निभाता है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान में। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बेहतर तरीके से प्लीज़ तैयार कीजिएगा। और आज हम इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी नई सूचनाएं हैं समय से आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।